मुन्नार, केरला। दोस्तों नमस्कार, वाइल्ड एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जिसे गॉड्स ओन कंट्री का हीरा कहा जाता है, मुन्नार, केरला। दोस्तों मुन्नार अपनी हरी भरी पहाड़ियों, लहराती चाय की वादियों, ठंडी हवाओं और बादलों में खोए हुए नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का हर मोड़ पर, हर रास्ता, हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद हाथों से बनाया हो। इस वीडियो में हम घूमेंगे मुन्नार के सबसे खूबसूरत स्थान, मेटुपेट्टी डैम, इको पॉइंट, टी म्यूजियम, फ्लावर गार्डन और ऊंचे ऊंचे व्यू पॉइंट्स, जहां खड़े होकर आपको लगेगा कि बादल आपके एकदम पास है। अगर आपको नेचर पसंद है, ट्रैवलिंग का शौक है या कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो चलो दोस्तों, आज की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो चलते हैं मुन्नार की हरियाली भरी वादियों में। अब ये सवाल आता है कि खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों मुन्नार में कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं हवाई यात्रा की। मुन्नार का नजदीकी एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुन्नार से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस लेकर आसानी से मुन्नार पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रेल मार्ग की। मुन्नार का नजदीकी रेलवे स्टेशन है अलुवा और एर्नाकुलम जंक्शन। यहाँ से मुन्नार के लिए आपको टैक्सी और सरकारी या प्राइवेट बसें आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो यह सफर बहुत ही खूबसूरत होता है। कोचीन, अलुवा या एर्नाकुलम से मुन्नार के लिए सीधी बसें और टैक्सियाँ उपलब्ध है। रास्ते में चाय के बागान, झरने और पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस तरह दोस्तों आप फ्लाइट, ट्रेन या रोड किसी भी माध्यम से आसानी से मुन्नार पहुंच सकते हैं। घूमने के लिए सबसे अच्छे मौसम के बारे में तो चलो जानते हैं हिल स्टेशन मुन्नार के घूमने के सबसे अच्छे मौसम के बारे में। दोस्तों अगर आप हरियाली, ठंडा मौसम और नेचर का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक मुन्नार घूमने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, आसमान साफ होता है और घूमने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल मिलता है। जून से सितंबर के बीच मुन्नार में मानसून रहता है। इस समय चारों तरफ हरियाली छा जाती है, झरने बहने लगते हैं और नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हैं। अगर आपको बारिश और शांति पसंद है, यह सीजन भी बहुत अच्छा है। अप्रैल से मई के दौरान हल्की गर्मी होती है, लेकिन फिर भी मुन्नार का मौसम ठंडा और आरामदायक रहता है। यह समय फैमिली ट्रिप और फोटोग्राफी के लिए अच्छा माना जाता है। हर मौसम में मुन्नार की खूबसूरती अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है, इसलिए आप जिस तरह का ट्रैवल अनुभव चाहते हैं उसी हिसाब से अपना सीजन चुन सकते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं मेटुपेट्टी डैम। दोस्तों चारों तरफ फैली हरियाली, चाय के बागान और पहाड़ों के बीच बना यह डैम प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की ठंडी हवा, शांत वातावरण मन को सुकून देता है। मेटुपेट्टी डैम सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि यह जगह फोटोग्राफी, नेचर वॉक और फैमिली पिकनिक के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं और आसपास की खूबसूरती को नजदीक से देख सकते हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। बादलों से ढके पहाड़ और पानी में झलकता आसमान देखने लायक होता है। अगर आप मुन्नार घूमने का प्लान बनाते हैं तो मेटुपेट्टी डैम को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह जगह आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाएगी। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ मेटुपेट्टी डैम इस लोकेशन पे। सुबह का जो क्लाइमेट था, अभी भी जो क्लाइमेट है धूप नहीं है और थोड़ा बूंदा बूंदी हो रही है, रिमझिम रिमझिम। तो बहुत सुंदर क्लाइमेट है, गर्म तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस तरह देखो, ये है डैम का परिसर, डैम मेटुपेट्टी डैम। भाई क्या है ये, कैसा दिए 30
30 यहाँ खड़े खड़े देखो हमें ये पाइनएप्पल मिला बेचने वाला है ना। इससे हम पाइनएप्पल के 30 रुपीज़ का पैकेट, जिसमें 3-4 स्लाइस है, और मैं भी इसको खा रहा हूँ। इस तरह take this right up to that point and come back. Okay, please. Okay. अभी हम आपको लेकर आए हैं केरल के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार में एक खास और यादगार अनुभव, एलिफेंट राइड। दोस्तों, हरियाली भरे चाय के बागान, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सुंदरता के बीच जब आप हाथी के पीठ पर सवारी करते हैं तो यह अनुभव सबसे बहुत रोमांचक होता है। यहाँ के प्रशिक्षित हाथी बहुत शांत और दोस्ताना होते हैं, जिससे सवारी पूरी तरह सुरक्षित और मजेदार बन जाती है। एलिफेंट राइड के दौरान आप जंगल के रास्तों, छोटे छोटे झरनों और पहाड़ियों का नज़ारा बिल्कुल अलग अंदाज में देख सकते हैं। यह बच्चों और परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। अगर आप मुन्नार घूमने आते हैं तो इस एलिफेंट राइड को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। दोस्तों, ये है एलिफेंट राइड का प्लेस। यहाँ से एलिफेंट राइड किया जाता है और लगभग 20 से 25 मिनट वो एलिफेंट से ये जंगल घुमा देते हैं। और ये जो जमावड़ा दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, ये टिकट काउंटर टिकट के लिए, और उसके लिए कम से कम 1 घंटे का वेटिंग होता है टिकट निकालने के बाद भी। तो इस तरह ये है, देखो बुकिंग ऑफिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बुकिंग ऑफिस, यहाँ से टिकट मिलते हैं
अच्छा, यहाँ आने के बाद एक खास बात है कि यहाँ खाने वाने को कोई कमी नहीं है, मतलब अच्छा खाना मिल जाता है ना। साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन सब कुछ मिल जाता है। और फिलहाल ये है एलिफेंट राइड के लिए ये भीड़ भाड़ चल रही है, आप दिखा दो, है ना। तो दोस्तों अभी एलिफेंट राइड का टिकट निकाला मैंने, और यहाँ टिकट निकालने के बाद लगभग 1 घंटे का वेटिंग पीरियड है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों देखो कैसे हाथी आ रहे हैं, जिनका राइड कंप्लीट हो गया उनको वापस अपने स्टैंड पे ला रहे हैं। अच्छा, उनके लिए उनका प्लेटफॉर्म भी देखो बहुत सुंदर, यानी हाथी में चढ़ना है, हाथी आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, चढ़ जाओ। बाकी जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है वैसे हाथी प्लेटफॉर्म पे लगेंगे। एलिफेंट केरल आए और मुन्नार आए, वो हाथी का राइड ना किए, है ना, तो थोड़ा सा आपका अधूरा हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक अलग सा अनुभव हाथी पे सवारी करना। इस तरह ये है, बहुत हिंदी भी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तेलुगु कहाँ से उधर, आंध्रा कहाँ से? तेलुगु समझ गया है, हैदराबाद तो हिंदी आता है थोड़ा सा। यूट्यूब चैनल क्या नाम है? क्या नाम है? प्रदीप। कहाँ से हो? हैदराबाद से हो ना? हाँ। अच्छा, उनको फ्रूट खिलाओ, बाकायदा रिस्पेक्टफुली मस्त फ्रूट खा रहे, पाइन एप्पल खिला रहे और कद्दू खिला रहे, कद्दू कोहड़ा बोलते हैं इसको, वो खिला रहे, बाकायदा देखो कैसे खा रहे, गुड, अच्छा है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक एलिफेंट राइड टिकट ले लिया है और 1 घंटे का वेटिंग है। दोस्तों यहाँ से जो एलिफेंट राइड जो जा रहा है वहाँ तक 20-25 मिनट तक घुमाते हैं, वहाँ से वापस, है ना। और फिर राइड की टिकट निकाला, मेरा वेटिंग मैं अभी और भी लगभग 1 घंटा वेटिंग पे हूँ। मेरा टिकट नंबर है 22 My ticket number is 22. Okay, so I'm waiting for that guy told me to wait here near about 1 hour again. तो जो कि मैंने 11 बजे टिकट निकाला था, तो उन्होंने बोला था कि टिकट निकाल के लेंगे, अपना वेटिंग रहेगा तब तक के बाकी पॉइंट करेंगे। बाकी पॉइंट करके आ गया, फिर भी अभी भी मुझे 1 घंटा यहाँ रुकना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। तो देखो इस तरह देखो हाथी, बहुत मज़ेदार जो राइड है ना, बहुत सुंदर। अच्छा, पकड़ के बैठो अच्छे से, गुड। ये हाथी भाई और बंदा, खैर उनका डेली का रूटीन है, देख मस्त। अच्छा, उनका प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर है, हाथी जैसे ट्रेन आती है वैसे हाथी आता है उनके प्लेटफॉर्म पे, और चढ़ना उतरना वहाँ से होता है इस तरह, और चढ़ना उतरना वहाँ से होता है। पहले हम सोच रहे थे कि भाई इतने बड़े हाथी पे हम कैसे चढ़े, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ जाके खड़े रह जाओ, हाथी खड़ा हो जाता है, हम चढ़ के वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। इस तरह ये बाय बाय से उसमें क्या समस्या थी, उनकी लैंग्वेज में उनको हिंदी नहीं आता था, तो सिंपली बाय करके चले गए इस तरह। हाँ देखो हाथी भाई, हाँ बहुत मज़ेदार। And thus my number will come. I do when my ride will come. Ride, I'm waiting for ride. Again I have to
Huh? 10 minutes going to return. Yeah, 10 minutes, 20 minutes, huh? 10 minutes going and back. Yes. Okay. And the right time is about 20 minutes. 10 minutes go and back. सो इस तरह 10 मिनट 20 मिनट का राइड है, लेकिन उसके लिए भी हमें मतलब वेटिंग करना पड़ रहा है। वेटिंग पे हम खड़े हैं, देखो कब नंबर लगता है ना। हिंदी आ रहा है नहीं आ रहा है? तमिल हिंदी यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा लिटिल मोर लिटिल मोर दैट गाइज अंडरस्टैंड थोड़ा हिंदी तमिल। ओके बेटे के हिंदी। ओके आपको हिंदी आता बेटा हिंदी आती है? तमिल नो आती हिंदी आता ही नहीं। अच्छा यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश। ओके विच स्टैंडर्ड यू स्टडी राइट नाउ? 11th। विच सब्जेक्ट? कंप्यूटर साइंस। गुड। इट्स अ सिनेरियो ना, गुड सिनेरियो फॉर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके फ्रॉम विच कमिंग हियर? विच सिटीज? Erode is how much away from here? How much kilometer away from here? 250. Erode, ये लोग आए हैं लगभग 250 किलोमीटर दूरी से, इरोड से। हम तो 1700 किलोमीटर से है। वी कमिंग फ्रॉम 1700 किलोमीटर, दैट इज फ्रॉम नागपुर। माई सिटी इज अवे फ्रॉम हियर, नियर अबाउट 1800 किलोमीटर। नागपुर। Okay, so much away from here. Okay. 500 kilometers. Okay. Thank you. तो इस तरह उनको लग रहा है कि 250 किलोमीटर आए हैं तो बहुत दूर से आए, लेकिन हम तो वही 1700-1800 किलोमीटर दूरी से आए हैं। चैनल वाइड एक्सप्लोरर। Here the problem here that most of people they don't understand the Hindi. So in that case, I prefer to speak in English. So otherwise, my favorite language is Hindi. That I feel comfort for speak. And तो मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, समटाइम गुजराती, बंगाली, and my local language also I prefer to speak. But here whenever I goes to and south, so that time I should have to speak in English, and because they don't know their languages, the people they don't know their other language other than their local language, Tamil, Malayalam, so and so. So इस तरह अभी मैं खड़ा हूँ। कितना how much time you ask them ना? How much? 10 tickets are before. Okay. दोस्तों मेरी राइड अभी चालू हो जाएंगी, एलिफेंट राइड। मेरा यहाँ लगभग मैं 3 घंटे वेटिंग किया है, तो 3 घंटा टोटल वेटिंग नहीं किया, यहाँ लगभग 1 घंटा किया इसके पहले। फिर जब हमने टिकट निकाला तो उसने बोला, बंदे ने नहीं बोले तब तक कि हम बाकी पॉइंट करके आएंगे, अपना नंबर आ जाएगा। आने के बाद भी देखा 2 घंटा उधर में ये किया, पूरा एक्सप्लोर किया। उसके बाद में आने के बाद जब देखा फिर भी हमें 1 घंटा यहाँ वेटिंग करना पड़ रहा। तो हाथी राइड का टिकट निकाला 700 रुपीज़ पर हेड। हम 2 लोग हैं, 1400 रुपये दिया, और लगभग राइड रहेगा, हाथी पे राइड रहेंगी लगभग 20 मिनट का। तो इस तरह बंदे जो खड़े हैं, उसके बाद मेरा नंबर, इनका टिकट नंबर 21, मेरा टिकट नंबर है 22।
ఏ అంకల్ నుంచి మా ఫోటో తీవా మేము ఫ్రూట్ ఇస్తున్నాం నా దగ్గర కెమెరా ఉందా కెమెరా ఇది మా ఫోటో తీవా మేము ఫ్రూట్ ఇస్తున్నాం హలో 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 అడ్రస్ చెప్పమని అంకల్ తీసుకోమను हेलो हेलो उधर जाओ 22 वाला किधर जो पहले 21 वेट करे ఓకే ఓకే आगे నుంచి మంచిగా వస్తుంది ఇంకా तो देख के जाओ मैं आपका फोटो मेरा इतना लोग वेट करेगा क्या नहीं है इधर बैठने का है हाँ बैठने का किधर का भैया इधर ही ओवरऑल उन फोटो बैठो मैं सुनने जाने की बात बोल रहा हेलो 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 లేట్ అయిపోయింది దింపి రండి రండి చూడండి ఒకసారి नाही थांबा तो सांगेल ना ओ भाई हम कहाँ बैठे चल दोन्ही आहे एक कोणाकडे तर एकाकडे हा पुरवलाय ना ठीक है ओके सांभाळून या जमलं काय पक्का पकड़ घट्ट पकड़े हाँ नहीं नहीं करो हेलो सर हेलो सर इधर हाथ दाखवून दे अच्छा त्यानं थांब म्हटलं थांबला तो गुड हो चलो 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 दिला म्हणतो ना
मैं इथे कानाकेला हत्तीवर बसतो तो त्याच्यानंतर हा दुसऱ्यांदा वाघ बघितला. पण तो हत्ती बसून ना त्याच्यावर बसत होता. हा ठीक आहे. ते जाण्याचा मार्ग बस वापस झालं. अरे भाई तुम्हारी तो बहुत शान की सवारी हो गई, अकेले बैठे हो. बढ़िया. शान की सवारी, शान की सवारी, अकेले आदमी बैठे. 15 लोग ऐसे हाँ रे अच्छा हो तो एक हाय कर दो हमारे लिए. थैंक यू. कैसा लग रहा है अंकल आपको? अरे बढ़िया बढ़िया. दोस्तों हाथी पे बैठा हूँ. हाथी पे, हाँ, गजराज पे सैर कर रहा हूँ. बहुत डर लग रहा है. हाथी हिलता है, ठीक है, अच्छा है. गजराज पे सैर कर रहा हूँ. 10 या 15 मिनट का राइड होता है हाथी पे. और एक हाँ 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 एलिफेंट सफारी मुन्नार. अच्छा है. यहाँ आने के बाद लोग बाकी तो मज़ा लेते ही हैं, लेकिन एलिफेंट राइड का भी मज़ा लो. बहुत सुंदर, अच्छा अनुभव, सुखद अनुभव. भैया कैमरा पकड़ने में यहाँ बड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं. हाथ में हैंग किया है मैंने, कैमरा टाई किया है, उसके बाद में ऐसे शूटिंग कर रहा हूँ. चल रहा है, शूटिंग भी चल रही है. अब मुझे नहीं मालूम मैं कैमरे में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कैमरा का लेंस देख के तो लग रहा है कि मैं शायद करेक्ट वजह सीधे मतलब जो करना चाहिए वो कर सक रहा हूँ. तो इस तरह ये है हमारी राइड कंप्लीट हो गई है. 10 मिनट या 15 मिनट की राइड है. 10 मिनट 15 मिनट के राइड के लिए हमने पे किया है 700 रुपया पर हेड. और खैर उनका खर्चा होता है. हाथी का खर्चा बहुत, मेंटेनेंस बहुत होता है ना तगड़ा. उनको खिलाना पिलाना से लेके और बाकी यहाँ के जो कर्मचारी इनका खर्चा, हम उसका बजट करने नहीं आए हैं. लेकिन 700 रुपये में जो हाथी में बैठ के, हाँ, हाथी पे जो गजराज पे सैर करने को मिल रहा है, एक अच्छा अनुभव. हाँ गजराज पे बैठा हूँ. हाथी
बस बस है ना बस। तो दोस्तों इस तरह हमारा एलिफेंट का राइड कंप्लीट हो गया है। चॉकलेट फैक्ट्री। अभी हम आपको लेकर आए हैं केरल के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार की बेहद स्वादिष्ट और ख़ास जगह चॉकलेट फैक्ट्री। दोस्तों मुन्नार सिर्फ चाय के बागानों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ बनने वाली हैंडमेड चॉकलेट्स के लिए भी बहुत मशहूर है। जैसे ही आप इस चॉकलेट फैक्ट्री में कदम रखते हैं चारों तरफ फैली चॉकलेट की खुशबू आपका मन खुश कर देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कोको बीन्स से स्वादिष्ट चॉकलेट तैयार की जाती है। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, नट वाली चॉकलेट और अलग अलग फ्लेवर। यहाँ हर किसी के लिए भी कुछ न कुछ खास है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप ताज़ी बनी चॉकलेट चख भी सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के लिए खरीद कर ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप मुन्नार घूमने आते हैं तो इस चॉकलेट फैक्ट्री को बिल्कुल मिस मत कीजिए। यह अनुभव आपकी ट्रिप को और भी मीठा और यादगार बना देगा। दोस्तों मैं भी आया हूँ चॉकलेट फैक्ट्री। हाँ चॉकलेट फैक्ट्री की बाजू में इस तरह ये है चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ हर तरह का चॉकलेट है। क्या क्या चॉकलेट है अभी काउंटर में जाके वो बताएंगे। वो बंदे ने मुझे टोकन दिया, ये आपका टोकन नंबर है बोले, ये मेरा टोकन नंबर है, इससे मैं जाऊँगा। अब मालूम नहीं है कौन क्या सिस्टम है यहाँ, तो फिलहाल यहाँ तक। दोस्तों ये बोले 1600 रुपये किलो। हाँ सभी तरह का इनकम है। 1600 रुपये का 1600 रुपये किलो चॉकलेट। मैंने 1 किलो चॉकलेट लिया है। और उधर वाला है जो ड्राई फ्रूट वाला है वो है बोले 1500 रुपये किलो। तो इस तरह ये है चॉकलेट फैक्ट्री। This one 250 grams. 250 grams. Roasted almond and pistachios. बता देंगे। तो फिलहाल ये बंदा मुझे समझा रहा है चॉकलेट कैसी बनती है। बोलिए सर दिस वन कोको फ्रूट है। हाँ। इसका अंदर ऐसा वाला सीड आता है, देखो ऐसा वाला सीड आता है। ये कोको के अंदर 32 सीड मिलेगा। 1 किलो चॉकलेट बनाने के लिए ऐसा वाला सीड 1000 सीड चाहिए। बाद में 1 हफ्ता फर्मेंटेशन। 1 हफ्ते के बाद वो सीड वॉश करके सनलाइट में ड्राई करके रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद सीड का शेल निकाल के क्रश करके हमारा वो लास्ट में वो ग्राइंडर मशीन में सब लोगों को ग्राइंड करते हैं। वो ग्राइंड करने के बाद वो मशीन में देखो कोको पेस्ट आता है। उसके अंदर आप बटर आएगा। सर फर्स्ट वन बनाते सारा नॉर्मल मिल्क चॉकलेट, उसमें 42% कोको पेस्ट मिल्क शुगर ऐड करते हैं। सेकंड वन डार्क चॉकलेट में नो मिल्क नो शुगर, ओनली 80% कोको 20% स्टीविया डालते हैं। ओके स्टीविया ऑर्गेनिक शुगर। डार्क चॉकलेट गुड फॉर हेल्थ, शुगर कोलेस्ट्रॉल बीपी हार्ट पेशेंट सबके लिए बहुत है। लास्ट वन बनाते हैं वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट वो सीड ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर सब बटर निकालते हैं, कोको बटर। बाद में कोको पाउडर निकालते हैं, दोनों लोग सप्रे करते हैं। कोको बटर के साथ मिल्क शुगर ऐड करके वाइट चॉकलेट बनाते हैं। अब इतना हमारा प्रोसेस। सब चॉकलेट प्योर वेजिटेरियन, दूसरा अंडा मैदा कुछ नहीं डालते। चलो अच्छा है। और भी चाहिए सर? जल्दी चाहिए? नो फिलहाल तो इतना ही। ओके थैंक यू। तो कर लो बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरह ये है। अंदर जाना तो मना है बोले, मैं ग्लास के अंदर से यहाँ से दिखा देता
दोस्तों इस तरह ये है चॉकलेट बनाने का मशीन, प्रोसेसिंग जो भी है उन्हें समझा दिया था। अंदर जाने का कोई ये नहीं, खैर वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि जो एडिबल आइटम होते हैं वहाँ थोड़ा सेफ्टी मेजर के हिसाब से वहाँ जाने देना उनके लिए भी मतलब अच्छा है। जा नहीं सकते। कॉमन मैन कैन एंटर इनसाइड द फैक्ट्री। तो बाहर से मैंने दिखा दिया। तो ओके, सनसेट पॉइंट। अभी हम आपको लेकर आए हैं केरल के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार के एक खास नज़ारों की ओर, सनसेट पॉइंट। दोस्तों जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलने लगता है, पूरा आसमान सुनहरे, नारंगी और गुलाबी रंगों से सज जाता है। मुन्नार का सनसेट पॉइंट इस पल को और भी जादुई बना देता है। ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैली हरियाली और सामने डूबता सूरज, यह नज़ारा मन को सुकून और दिल को शांति से भर देता है। यह जगह फोटोग्राफी, कपल्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास है। शाम के समय यहाँ खड़े होकर आप की रोजमर्रा की भागदौड़ को भूल जाते हैं, एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आप मुन्नार घूमने आते हैं तो सनसेट पॉइंट का अनुभव बिल्कुल मिस मत कीजिए। सनसेट व्यू पॉइंट। आज तो भी सनसेट अपने को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं यहाँ से इसका क्लाइमेट आपको दिखा दूंगा, नेचर आपको दिखा दूंगा। सनसेट इसलिए कि क्लाउडी नेचर है, जिसके कारण सनसेट हम नहीं देख पाएंगे। ब्लॉगर वाइड एक्सप्लोरर, वाइड नहीं यूट्यूब वाइड WIDE एक्सप्लोरर। थैंक यू। बंदे ने पूछा चैनल का नाम, तो पूछते रहते हैं, दे देते। देना तो चाहिए, लोगों ने देखना भी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, फॉलोअर्स बढ़ना भी चाहिए। तो इस तरह ये है दोस्तों, बहुत सुंदर। ऊपर से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ टी गार्डन। हाँ, इस तरह ये है, होता है चाय के बागान, और पूरा दूर दूर तक चाय के बागान। और ये है सनसेट पॉइंट। अभी अपने को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि क्लाउडी नेचर है, उसके कारण हम सनसेट नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो आप देख रहे हैं नेचर दूर दूर तक, और हम महसूस भी कर रहे हैं सनसेट पॉइंट। थोड़ा हम कल्पना कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ से सनसेट कितना अच्छा दिखता होगा। क्लाउडी नेचर है उसके कारण, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आसमान कहीं ना कहीं टिक गया है पर्वत के ऊपर। तो लेकिन क्लाइमेट बहुत सुंदर है। கவர் பண்ணுங்க दोस्तों ये है सनसेट व्यू पॉइंट। आज का सुबह से नेचर में देख रहा हूँ। हर 10-15 मिनट में बारिश आती है, रुक जाती है, जाती है। हम 2 बार गिले होते खैर गिले नहीं हुए, लेकिन गिले हो सकते थे, है ना। तो लेकिन हम कहीं छुप जाते थे।
छाँव में किसी आश्रय लेते थे, तो गीले नहीं हो पाए, लेकिन इस तरह ये है। सनसेट व्यू पॉइंट। भाई ये जो बागान जो देख रहे हैं, इन्होंने वो किसी बड़ी कंपनी ने इसको खरीद लिया है। वो लोग आते हैं, इसको प्लांटेशन करते हैं, यहाँ से चाय का उत्पादन लेते हैं। और ये को तो सामने दिख रहा है टी एंड स्काई, उस पर नाम लिखा है। इतना दूर से पढ़ नहीं पा रहा हूँ बराबर। कॉफ़ी एंड शॉप, वहाँ उनकी दुकान भी है और वो कॉफ़ी के उनका वहाँ प्रोडक्शन भी होता है। तो इस तरह ये है सनसेट व्यू पॉइंट और चाय के बागान। चाय बाजार। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ केरल के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार के चाय बाजार में। मुन्नार अपनी हरियाली और चाय के बागानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ की चाय बाजार इस पहचान की खास झलक दिखाता है। यहाँ आपको अलग अलग तरह की खुशबूदार केरल की टी देखने और चखने को मिलती है, जैसे मसाला चाय, ग्रीन टी और हर्बल टी। चारों तरफ फैली चाय की खुशबू और ठंडी पहाड़ी हवा इस जगह को और भी खास बना देती है। पर्यटक यहाँ से ताजी चाय पत्ती, लोकल प्रोडक्ट्स और यादगार के रूप में गिफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। यह बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि मुन्नार की संस्कृति और स्वाद को करीब से महसूस करने का मौका देती है। अगर आप मुन्नार घूमने आते हैं तो इस चाय बाजार को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह जगह चाय पसंद करने वाले के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों मैं भी आया हूँ चाय बाज़ार। मतलब यहाँ का फेमस है क्योंकि चारों यहाँ यहीं की चाय यहाँ बिकती है इस साइड। तो इस तरह ये है चाय बाज़ार। मैं भी जा रहा हूँ अंदर, चाय बाज़ार के अंदर। रिस्पेक्ट नहीं करते यहीं पे, कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है फौजी आदमी की। अरे वैसे बोलते हैं आर्मी पर्सन है। देखो भाई दोस्तों, हम अब जिस बंदों से मिला हूँ, अब मिल रहे हैं, उसमें उनमें से एक है फौजी भाई साहब। हाँ, फिलहाल काम कर रहे हैं कहाँ? श्रीनगर में। हाँ, मिलिट्री मैन। और बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनके वजह से तो हम सेफ हैं। हंस क्यों रहे? इनके वजह से। हाँ, ये देश की रक्षा कर रहे। तो फिलहाल ये लोग है हरियाणा से, प्रॉपर हरियाणा से है। हरियाणा रोहतक से और घूमने निकले, ये भ्रमण के लिए निकले साउथ के। इनका कहना है कि अभी ये जाएंगे श्रीलंका तक। हाँ। है ना। तो इस तरह ये है। ये मिसेज राहुल भोजन। नमस्ते जी, नमस्ते। है ना। हाँ। तो ये सब है कहाँ? रोहतक से ना। रोहतक से गाँव बोहर, बीपीओ बोहर से। हाँ, यूपी में से, यूपी से हरियाणा रोहतक से ये बंदे मिले। अब भैया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई हिंदी बोलने वाला तो मिला। यहाँ हिंदी बोलने मुझे मिलता नहीं और टूटी फूटी बोल लेते। ठीक है, इनका कैसा क्या मालूम नहीं, क्या हिंदी का क्या द्वेष है मुझे मालूम नहीं। ठीक है। हाँ, तो चल रहे काम, लेकिन हाँ लोग अच्छे हैं, केरल के भी लोग अच्छे हैं। और ये भाई साहब मिले हमें, रोहतक से आए हैं और भ्रमण कर रहे हैं, जाएंगे श्रीलंका तक। एक बार हाथ दिखा दो। हरियाणा जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। चलो भाई। आर्मी। दोस्तों मैं भी इनके टी के शोरूम में हूँ। सब चाय की यहाँ चाय से लेके ग्रीन टी सब कुछ मिलता है। हाँ, और अलग अलग फ्लेवर क्या क्या है। इनका ये कहना है कि अगर ये 800 रुपये का है पैकेट, 800 रुपये का है। एक लेंगे तो 700 रुपये वो लेस करा देंगे। तीन लेंगे तो 3 पे 1 फ्री। तो इनको अलग अलग इस तरह ये है टी गार्डन, टी चाय का शोरूम। चाय ये क्या है भाई? ये क्या है? ये भी चाय है क्या? काइंडली नेचुरल टी। बाप रे, कॉस्टली। इट्स कॉस्टली। बाय 4 get 1।
ये सब क्या है? ये भी चाय है क्या? Essential oil for skin and hair. Essential oil, एसेंशियल ऑयल, skin and hair benefits. स्किन एंड Hair, हेयर मीन्स hair. हेयर बेनिफिट, अच्छा हेयर बेनिफिट, ओके। लेकिन बहुत कॉस्टली हो, कितना है? 350 का स्किन। ये ले रहा हूँ मैं ग्रीन टी। हाँ, ठीक है। अभी हम आपको लेकर आए केरल के जन्ने जैसे हिल स्टेशन मुन्नार की सबसे खूबसूरत जगह, वो है टी वैली। दोस्तों, चारों तरफ फैली हरी भरी चाय की पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा और बादलों से ढकी वादियाँ टी वैली की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की ताजी हवा और चाय के पौधों की खुशबू मन को पूरी तरह सुकून देती है। सुबह और शाम के समय यहाँ नज़ारा और भी ज्यादा जादुई लगता है जब सूरज की रोशनी पहाड़ियों पर पड़ती है। टी वैली में आप चाय की खेती को करीब से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे इन पत्तियों से दुनिया की मशहूर केरल टी तैयार होती है। यह अनुभव आपकी मुन्नार यात्रा को और भी यादगार बना देता है। अगर आप मुन्नार आते हैं तो टी वैली घूमना बिल्कुल न भूले। फ्लावर गार्डन। दोस्तों, रंग बिरंगे फूलों से सजा यह गार्डन किसी सपने से कम नहीं है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, चारों तरफ खुशबू और रंगों की दुनिया आपका स्वागत करती है। हर फूल अलग पहचान और खूबसूरती बयां करती है। यह फ्लावर गार्डन फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए जन्नत है। यहाँ आपको हर कोने में परफेक्ट फोटो स्पॉट मिल जाएगा। परिवार, कपल्स और बच्चों के लिए भी यह जगह बहुत ही आनंददायक है। ठंडी हवा, हरियाली और खिले हुए फूल मिलकर यहाँ का माहौल और भी खास बना देते हैं। यहाँ कुछ पल बिताने से मन की शांति हो जाती है और सारी थकान दूर हो जाती है। अगर आप मुन्नार घूमने आते हैं तो इस फ्लावर गार्डन को जरूर देखें। यह जगह आपकी ट्रिप की खूबसूरत यादों में हमेशा रहेगी। दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ फ्लावर गार्डन।
मुन्नार, हाँ, फ्लावर गार्डन मुन्नार। इसका टिकट है, एंट्रेंस फीस है 80 रुपीज़ पर हेड एंड कैमरा का टिकट है 1000 रुपीज़। तो इस तरह ये है ये काउंटर, यहाँ से मैं प्रवेश करूँगा।
कशाची जास्त मजेत का दोस्तों इस तरह ये था फ्लावर गार्डन। मेरे पीछे में देखो कैसे रोप पे झूले पे झूल रहे, रोप से एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे जा रहे। ये है फ्लावर गार्डन। यहाँ भाई अलग अलग तरह के जो फूल अपने को बाकी इसमें देखने को नहीं मिलते, यहाँ सब देखने को मिल गया। और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गार्डन को एक्सप्लोर करूं। अब कुछ रह गया है सो रह गया है। गार्डन तो बहुत बड़ा है और मेरी बैटरी की कैपेसिटी बहुत कम है। बैटरी नहीं चल रही है, हो गया बैटरी 1% 2% की बाकी है। इतने में जितना चलेगा। और मैंने कोशिश की है इसको पूरा एक्सप्लोर करूं। मुन्नार बोटिंग सेंटर, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, पहाड़ों की गोद में फैली झील और शांत वातावरण। यहाँ बोटिंग का मजा कुछ और ही है। पानी में चलती है नाव, आसपास का प्राकृतिक नजारा और बादलों में ढके पहाड़ दिल को सुकून दे देते हैं।
यह जगह परिवार, दोस्तों, कपल्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ पैडल बोट और स्पीड बोट दोनों की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इस अनुभव का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति और प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं तो मुन्नार का यह बोटिंग सेंटर आपके लिए बेस्ट जगह है। Dates? No dates, huh? Okay. Corn. Inside the corn you have that brown color one sweet thing. வெத்தலைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? Corn na. Corn. That one. Ponna. I don't know the name. What she's saying. Ponna. What is Ponna? भैया प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है यहाँ बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्लेन उनको हिंदी आता नहीं। वो मुझे सब क्या बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और मैं फिर भी जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये देखो बहुत सुंदर फल है ये बोलते खारिक भी नहीं है, डेट्स वो भी नहीं है और कुछ तो भी है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, क्या है मुझे मालूम नहीं। हाँ ये देखो फनस का झाड़ है, हाँ जिसको जैकफ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी हाँ कटहल, जो उसको हिंदी में बोलते कटहल और हम लोग उसको फनस बोलते हैं। बहुत सुंदर लगता है खाने में। तो ये एक गार्डन में आया हूँ मैं। इस तरह ये है। ओके यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है, बोटिंग नहीं करेंगे। बोटिंग में समय बहुत जाता है क्योंकि हर वक्त हम जाते हैं बोटिंग में, जैसे वो बोटिंग में हमारा समय जाता है लगभग 1-2 घंटा। तो बाकी का जो एक्सप्लोर करना है उसमें समय नहीं मिलता। तो समय के कमी के कारण जहाँ हो सके शॉर्टकट हम अपना काम निपटा के वापस निकलते हैं। तो इस तरह ये है गार्डन, बहुत सुंदर। पानी के लेवल तक जाएंगे, पानी जहाँ से चालू हुआ है डैम का वहाँ तक जाएंगे फिर वापस। ये है गार्डन भैया। केरला है मतलब हरियाली और जिसको ग्रीनरी और जिसको नेचर से प्रेम है, लगाव है तो केरल आना चाहिए। वैसे केरल में बोलते हैं कि केरल को एक आयुर्वेदिक हब बोला गया है। यहाँ आयुर्वेदिक मसाज, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ अच्छे से होती है। यहाँ की एक ख़ास बात है कि अगर डॉक्टर ने आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं ये हम कर सकते हैं तो करेंगे। अगर उनके हाथ में नहीं है कि ये डिसीज़, ये जो कंडीशन है हम इसको क्योर नहीं कर सकते तो सीधा बोल देते कि हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन बाकी इसमें जैसे एक्सपेरिमेंट करते, चल मेडिसिन देते हैं, ये देख के देखो, फिर बदलते रहते, लंबा ट्रीटमेंट चलते रहता है। कुछ ट्रीटमेंट का 2-2, 4-4 साल चलते रहता है, रिजल्ट कुछ आता नहीं। तो एक अच्छी बात है आयुर्वेदिक में। और ख़ास करके केरला का जो कम्युनिटी है, डॉक्टर कम्युनिटी, आयुर्वेदिक कम्युनिटी, यहाँ की एक अच्छी बात है कि ये लोग बोल देते हैं कि इस चीज़ का, इस कंडीशन का इलाज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक अच्छी बात है। यानी ऐसा नहीं होता ना, पेशेंट का समय भी जाता है, उसका समय भी जाता है और हाथ में कुछ आता नहीं, रिकवरी होती नहीं, तो और पैसा भी खर्चा होता है। जैकफ्रूट बहुत फनस लगे गुरु, ऐसा लगता है कि तोड़ के खा जाओ, उसकी भाजी बना के, सब्जी बना के। हाँ बड़ा सुंदर लगता है। हाँ ये है फनस। हम बोटिंग नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और थोड़ा सा बैठेंगे भी।
तो ये है बोटिंग पॉइंट। ऐसा ही बोटिंग पॉइंट हमने नेपाल में देखा था, पोखरा में। तो लेकिन ये उससे थोड़ा बेहतर लग रहा है और अच्छा है। बोटिंग पॉइंट, उस बोट की राह देख रहा हो जो ये इधर से गई है और कब वापस आती है। उनका टर्निंग देखा, जैसे मुँह एक पॉइंट पर मुँह कर लेते हैं बहुत भयानक तरीके से। वो एक एडवेंचर होता है, देखने में भी मज़ा आता है और बैठने वाले को भी मज़ा। वहाँ जो बैठ रहे हैं, जो मज़ा ले रहे हैं, उनको भी मज़ा। हाँ हो